मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर क्या कभी आपने प्रभु से ये मांगा कि प्रभु, जैसे अब्राहम विश्वास का पिता गिना गया, उसने 99 ईयर में आकर भी आप पर विश्वास रखना नहीं छोड़ा। आप मुझे ऐसा विश्वास दें। क्या आपने कभी प्रभु से कहा कि प्रभु आप मुझे यूसुफ के जैसा बनाएं, कि उसकी ज़िंदगी में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके लिए दरवाजे बंद हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसने आप पर से विश्वास रखना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि हर एक बंद दरवाज़ा उसे उसकी कॉलिंग की ओर लेकर जा रहा है। अगर हम देखें तो पहले वो बेच दिया गया, फिर वो पोतीपर के घर में पहुंचाया गया, वहाँ से वो जेल में पहुंचाया गया और उस जेल से वो महल में पहुंचाया गया। अगर वो जेल में ना जाता और अगर वो पकाने हारे और पिलाने हारे के सपन का अर्थ वो ना बताता और उसके बाद वो राजा के स्वप्न का अर्थ ना बताता, तो वो वहाँ का प्रधानमंत्री कैसे बनता। कभी आपने प्रभु से कहा कि प्रभु, जैसे दाऊद के अंदर बोल्डनेस थी कि गोलियत उसके सामने खड़ा था और सारी की सारी इजरायली सेना जो थी उसके सामने भी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो जायंट था, वो बहुत बड़ा था, बहुत हट्टा कट्टा था, लेकिन फिर भी दाऊद उससे कहता है कि ये कतना रही पलिश्ती, ये कैसे हम इजरायलियों को ललकार सकता है। वो कहता है कि आज ही मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। कभी कहा आपने परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मुझे इतना बोल्ड बनाइए, आप मुझे इतना स्ट्रांग बनाइए। फिर बाइबल बताती कि ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। कभी हमने प्रभु से कहा कि प्रभु आप मुझे भी उस पापिन स्त्री के जैसा बनाइए कि जब आप फरीसी के घर में खाना खा रहे थे और उसने उस भीड़ की चिंता नहीं करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर वो खाना खा रहे थे वहाँ पे औरतें नहीं होंगी, वहाँ पर आदमी ही होंगे सारे, लेकिन वो उस भीड़ को चीरती हुई, वो ये जानते हुए कि मेरा कैरेक्टर इन लोगों के सामने बहुत गंदा है और शायद उसे वहाँ पर एंट्री भी नहीं दी जा रही होगी, शायद उसे लोग अंदर जाने भी नहीं दे रहे होंगे। क्या आपने कहा प्रभु से कि प्रभु जैसे वो ढूंढते हुए आपके पास आ गई, आप मुझे भी ऐसी शक्ति दो प्रभु कि मैं अपने हर एक सिचुएशन में आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाऊं, अपने आंसुओं से आपके पैरों को भिगो दूं और अपने बालों से उसे पोंछ दूं। और क्या कभी आपने प्रभु से कहा कि प्रभु जैसे सूर और सैदा में जो स्त्री आपके पास आई थी, जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा तंग कर रहा था, उसे यीशु मसीह कहते हैं, वो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है, पर वो प्रभु से कहती है कि प्रभु ठीक है, लेकिन कुत्ते भी तो अपने स्वामी की चूर-चार को खाते हैं। कैसा विश्वास था उसका। कभी कहा प्रभु से आपने कि प्रभु जैसे उसने आपका खटखटाया दरवाज़ा, वैसे ही मैं भी खटखटा सकूं।